रामपुर गांव की रात कुछ अलग थी। आसमान में काले बादल घने हो रहे थे, जैसे सालों से दबा कोई क्रोध अब जमीन पर उतरने वाला हो। हवा में ठंडक नहीं थी, ये डर की सिहरन थी जो रीढ़ की हड्डियों तक उतर रही थी। उस गांव के सबसे पुराने टूटी फूटी दीवारों वाले घर में जहरी बाई का परिवार रहता था। मिट्टी के फर्श पर बिछी पुरानी चारपाई पर जहरी बाई लेटी थी। उनकी सांसें धीमी और भारी थी। हर उठते और गिरते सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बोझ उन्हें नीचे दबा रहा हो। पास में उनका बड़ा बेटा कामता बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर और एक अनकहा सवाल। कामता बेटा, इस रात कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अंधेरे में छुपा हर खतरा हमारे कदमों की राह ताक रहा है। माँ, डरने का अब समय नहीं है। मैं आपको किसी भी कीमत पर आपको बचाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो। तभी श्याम, जो दरवाजे के पास खड़ा था और बाहर की बारिश को घूर रहा था, जो जहरी बाई का छोटा बेटा था, वो धीमे स्वर में बोला, भैया, क्या हम जंगल से सुरक्षित निकल पाएंगे? बारिश इतनी तेज, अंधेरा भी इतना गहरा, मानो हमको निगल जाएगा। बेटा, याद रखो, कभी कभी वही सबसे खतरनाक होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जो छिपा हुआ है, जो अचानक हमारे सामने आ सकता है। वही हमें सबसे ज्यादा डराता है। भैया, मुझे तो अब भी डर लग रहा है। बाहर कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर महसूस हो रहा है। भैया, अब हम क्या करेंगे? मैं डरने वाला नहीं हूं। जो भी बाहर इंतजार कर रहा है, चाहे वो इंसान हो या कोई अदृश्य शक्ति, मैं उसका सामना करूंगा। भैया, जल्दी वापस आना और माँ को किसी भी हाल में बचाना। ये सिर्फ हमारा फर्ज नहीं है, ये हमारा धर्म है। हमें एक साथ इसका सामना करना है। तभी श्याम को ऐसा लगा कि कोई खिड़की के बाहर से काला साया गुजरा। वह मोड़ कर देखा, फिर वहां कोई नहीं था। भैया, मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कुछ काला सा साया गुजर गया हो, जैसे कोई हमारी निगाहों से छुपकर हमें देख रहा हो। हाँ श्याम, मैंने भी देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और वो ठंडी हवा का झोंका, जैसे कोई अभी अभी हमारे पास से गुजर गया हो और हर कदम पर हमारी हिम्मत को परख रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पर पड़ी ये भारी विपत्ति हमें डराने की कोशिश कर रही है, जैसे हर छाया, हर आवाज हमें रोकने के लिए है। कामता अपनी पुरानी लालटेन लेकर घर से निकला। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। पानी की बूंदें जमीन से टकरा कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जैसे हजारों कदम एक साथ कामता का पीछा कर रहे हों। जंगल का रास्ता अब शुरू हो चुका था। ये वही रास्ता था जिससे गुजरने से गांव वाले हमेशा बचते थे, क्योंकि इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं रहते, यहाँ यादें रहती हैं और कुछ ऐसी चीजें भी जो कभी मरती नहीं है। हे महादेव, मेरी माँ की रक्षा करना। अब यदि कोई भी मेरी मदद कर सकता है तो वो केवल आप ही कर सकते हो। कामता की लालटेन की लौ हवा में कांप रही थी। उसकी रोशनी बहुत कम थी, इतनी कम कि वो सिर्फ कुछ कदम आगे तक ही देख पा रहा था, लेकिन उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कामता अचानक रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश था। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे डर खुद मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। यह हंसी बहुत पास से आई थी, इतनी पास जैसे कोई उसके कान के ठीक पीछे खड़ा हो। कामता की सांस रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी।
एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। वह हिल नहीं रही थी, वह बस खड़ी थी और उसे देख रही थी। कौन हो तुम जो मेरी हालातों पर हंस रहे हो? ये हंसी, ये आंखों में छिपा कोई रहस्य, मुझे बताओ। क्या तुम्हारा इरादा सिर्फ मुझे डराना है या इसमें और भी कोई अंधेरा राज छुपा है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह जमीन को छुए बिना चल रही हो। कामता पीछे हटने लगा। उसका दिल अब बेकाबू हो चुका था। तभी अचानक जंगल के अंदर से कोई आदमी तेजी से भागता हुआ आया। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। वो कामता के पास आया। भाग यहाँ से, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी बेटा। उसकी आंखें अंधेरे में झांक रही हैं, उसकी हंसी हवाओं में घुल रही है। अगर तू रुका या डरा तो मारा जाएगा। कौन नहीं छोड़ेगी काका? कौन है वह जो अंधेरे में झांक रही है, जो हर कदम पर मेरी सांसों को रोक देता है? जो भी है वो इंसान नहीं है बेटा, वो अंधेरा है, वो छाया है और वो तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने आई है। तुम्हें डर के आगे झुकना नहीं है, उसका सामना करना होगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं उसका सामना करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो या कोई अदृश्य शक्ति। काका आप बस मेरी ताकत बनिए, मुझे रोकिए मत। आदमी ने कांपते हुए पीछे की तरफ इशारा किया, लेकिन जब कामता ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। सफेद साड़ी वाली औरत गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। काका ने वापस उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। बेटा सुन, वो पहले दिखती है, फिर अचानक गायब हो जाती है और फिर तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। हर कदम पर, हर सांस पर महसूस कराती रहती है। हाँ काका, मैंने अभी देखा था, वह यहीं पर खड़ी थी और अब अचानक गायब हो गई, जैसे यहाँ कभी थी ही नहीं। बेटा अपनी हिम्मत परखना, डर के आगे मत झुकना। वो छाया है और छाया हमेशा किसी की कमजोरी को पकड़ती है। फिर वही हंसी उसे सुनाई दी। यह सुनते ही कामता के शरीर में सिहरन दौड़ गई, उसकी सांसें थम गई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उसने वापस उस आदमी की तरफ देखा, वह आदमी गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब कामता पूरी तरह अकेला था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसे बारिश की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक उसकी लालटेन खुद ब खुद बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, पूरा अंधेरा। और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, तू यहाँ क्यों आया है? ये मेरा जंगल है, मेरी हिफाजत में बसा हुआ, और यहाँ पर आने का किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। कामता की आत्मा तक कांप गई। कामता ने कांपती आवाज में कहा, मेरी माँ मर रही है, हर पल उसकी सांसें कमजोर होती जा रही है और मुझे अब तुरंत डॉक्टर को लाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। समय बहुत कम है और हर सेकंड जैसे मेरी उम्मीदों को चीर रहा है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा और फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार और पास से थी। अगर तू सच बोल रहा है, अगर तेरे शब्दों में कोई झूठ नहीं है, तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। लेकिन याद रख, अगर मुझे धोखा मिला तो इसका अंजाम तू कभी नहीं भूल पाएगा। अभी तेरा वक्त है और मेरी निगाहें हर तेरे कदम पर है। कामता ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक दूर अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। कामता अंधेरे में खड़ा था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके शरीर में डर की एक ऐसी लहर दौड़ रही थी जिसने बाकी सभी एहसासों को दबा दिया था। चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था और उसी अंधेरे में दो लाल आंखें उसे घूर रही थी। कामता की सांसें भारी हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? सामने आओ। ऐसे छुपकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है।
अब और समय मत गवाओ, सामने आओ और अपनी असली शक्ल दिखाओ। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज थी। और फिर धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति दिखाई देने लगी। वह एक बूढ़ी औरत थी। उसका शरीर झुका हुआ था, उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे कामता की तरफ बढ़ रही थी। कामता ने डर के बावजूद खुद को संभालते हुए हाथ जोड़कर आग्रह किया। आप कौन हैं और इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोक रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। इस तरह चुप रहकर मुझे और मत डराओ। बूढ़ी औरत उसके सामने आकर रुक गई। उसने कामता की आंखों में गहराई से देखा, जैसे वो उसके अंदर की सच्चाई पढ़ रही हो। फिर उसने भारी आवाज में कहा, ये सवाल तुझे मुझसे नहीं, खुद से पूछना चाहिए। तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे नहीं पता कि ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है? मेरी माँ मर रही है, मुझे डॉक्टर पटेल जी के पास जाना है। अगर मैं देर कर गया तो मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। बूढ़ी औरत कुछ सेकंड तक चुप रही। उसकी आंखें कामता के चेहरे पर टिकी रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, इस जंगल से गुजरना आसान नहीं है। यहाँ जो भी आता है वो कभी वैसा वापस नहीं जाता जैसा पहले था। इस जंगल की परछाइयाँ उसे अपने अंदर समा लेती है और फिर वो हमेशा के लिए इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। अगर मैं नहीं गया तो मेरी माँ मर जाएंगी और मैं ये होने नहीं दूंगा। चाहे इस जंगल में कितना भी डर और अंधेरा क्यों ना हो, मैं हर खतरे का सामना करूंगा, लेकिन अपनी माँ को बचाए बिना वापस नहीं लौटूंगा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। अचानक हवा और तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसी समय दूर अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। राम ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक घोड़ा खड़ा था, लेकिन वो साधारण घोड़ा नहीं था। ये कैसा घोड़ा है और ये इतनी घनघोर बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट में भी ऐसे स्थिर कैसे खड़ा है? इसकी आंखों में अजीब सी चमक है, जैसे ये सब कुछ समझ रहा हो। इसका नाम अग्निहोत्र है। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जिनका इरादा सच्चा और दिल साफ होता है। ये अंधेरे में रास्ता दिखाता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो सच में उसके योग्य होते हैं। कामता ने घोड़े की तरफ देखा। घोड़ा भी उसे देख रहा था, जैसे वो उसकी परीक्षा ले रहा हो। अगर तुझे अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़े तो क्या तू सच में देगा? सोच के जवाब देना। ये सिर्फ शब्दों का वादा नहीं है, ये तेरी सांसों, तेरी जिंदगी और तेरे हर सपने की कीमत है। क्या तू इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है? हाँ, अगर मेरी माँ को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। मेरी जिंदगी उनसे ही है और मैं अपनी सांसें दे सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को मरने नहीं दूंगा। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल शांत हो गया, जैसे समय खुद रुक गया हो। फिर अचानक घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। तेरा दिल अभी भी शुद्ध है। तेरे इरादों में कोई लालच या छल नहीं है, इसलिए अग्निहोत्र तेरी मदद करेगा। वो हर किसी के लिए प्रकट नहीं होता, लेकिन जो सच्चे मन से अपने प्रियजनों के लिए लड़ता है, उसके लिए वो अंधेरे में भी रास्ता बना देता है। घोड़ा धीरे धीरे कामता के पास आया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया, जैसे वह कामता को अपने ऊपर बैठने का संकेत दे रहा हो। कामता कुछ सेकंड तक हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, उनकी कमजोर सांसें, उनकी दर्द भरी आंखें, और उसने फैसला कर लिया। वह धीरे धीरे घोड़े के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो घोड़े पर बैठा, घोड़े का शरीर गर्म हो गया, जैसे उसके अंदर सच में आग जल रही हो। कामता ने डरते हुए बूढ़ी औरत की तरफ देखा, लेकिन बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। हे माँ, आपने इतनी बड़ी मदद करके कहाँ चली गई? आपने तो मुझे धन्यवाद देने का भी मौका नहीं दिया। आप आई भी अचानक
और चली भी गई, जैसे कोई सपना थी या कोई दिव्य छाया। लेकिन मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अचानक घोड़ा अपने आप दौड़ने लगा, बहुत तेज, इतना तेज कि पेड़ धुंधले दिखाई देने लगे। हवा कामता के चेहरे से टकरा रही थी और तभी दूर अंधेरे में एक हवेली दिखाई दी। वह हवेली पूरी तरह टूटी हुई थी, उसकी खिड़कियां काली थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से कामता का इंतजार कर रहा हो। और उसी समय कामता के कान में एक आवाज गूंजी, डॉक्टर यही है, लेकिन याद रख, हर सच इंसान के लिए नहीं होता। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। कामता का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि अब असली डर शुरू होने वाला था। अग्निहोत्र हवेली के टूटे हुए फाटक के सामने आकर रुक गया। बारिश धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन आसमान में चमकती बिजली हर बार हवेली की डरावनी दीवारों को उजागर कर रही थी, जैसे वे कोई छुपा हुआ राज छिपा रही हों। अगर मेरी नीयत सच्ची है तो मुझे डरना नहीं चाहिए। माँ को बचाने के लिए मुझे हर दरवाजा पार करना होगा, चाहे उसके पीछे कितना भी अंधेरा क्यों न छिपा हो। मैं अपने डर से नहीं भागूंगा। उसने गहरी सांस ली और हवेली के अंदर कदम रख दिया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। वह गंध सीलन की नहीं थी, वह गंध पुराने खून और जले हुए तेल की मिली जुली थी, जैसे वर्षों से दीवारों में समाई हुई हो। ये सब देखकर वो सोच में पड़ गया। कोई यहाँ रहता है या फिर ये कोई नया मायाजाल है जो मुझे रास्ता भटकाने के लिए रचा गया है। ये सन्नाटा कुछ छुपा रहा है, लेकिन सच चाहे जो भी हो, मुझे आगे बढ़कर इसका सामना करना ही होगा। उसी समय ऊपर की मंजिल से धीमे कदमों की आवाज आई। कामता ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थी और फिर एक औरत की आवाज गूंजी, कौन है जो इतनी रात को मेरी हवेली में आने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता, ये जगह अनजान लोगों के लिए नहीं है। आवाज सामान्य थी, डरावनी नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी होने के बावजूद पूरी तरह इंसानी नहीं लग रहा था। सीढ़ियों से एक औरत नीचे उतरी। उसने लहंगा पहन रखी थी, उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। मैं कामता हूँ, रामपुर गांव से आया हूँ। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर पटेल जी को तुरंत लेकर जाना है। औरत कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। वो 3 दिन पहले ही इस जगह को छोड़कर शहर चले गए थे। तब से ये हवेली और भी ज्यादा सूनी हो गई है। ये सुनकर कामता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, अभी मुझे साफ साफ आवाज आई है, किसी ने कहा कि डॉक्टर यही है। मैं जानता हूँ वो इसी हवेली में है और मुझे उनसे अभी मिलना है। मेरे पास समय नहीं है। मेरी माँ की सांसें हर पल कमजोर हो रही हैं, इसलिए मैं बिना उनसे मिले वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें गलत खबर मिली है, डॉक्टर यहाँ नहीं है और अब तुम्हें तुरंत वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। कामता के मन में अजीब सा शक पैदा हुआ, क्योंकि हवेली के अंदर ताजे पैरों के निशान थे और ऊपर से अभी कुछ देर पहले कदमों की आवाज आई थी। उसने सीधा सवाल किया, अगर डॉक्टर यहाँ पर नहीं है तो ऊपर कौन है? अभी अभी मैंने किसी के कदमों की आवाज सुनी है, जैसे कोई वहां चल रहा हो। ऊपर कोई नहीं है। तुमने जो सुना वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। इस हवेली में अब कोई नहीं रहता। यहाँ सिर्फ पुरानी यादें और सन्नाटा ही बाकी है। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कामता चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब हवेली के अंदर सन्नाटा और भी गहरा हो गया। कामता की सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन सामने खड़ी औरत बिल्कुल शांत थी। अगर तुम अपनी माँ को सच में बचाना चाहते हो तो इस जगह से तुरंत चले जाओ। तुम यहाँ से जितनी जल्दी यहाँ से चले जाओगे
और सही जगह पर डॉक्टर को ढूंढोगे तो बेहतर रहेगा। कामता ने उसकी आंखों में देखा। अब उसे साफ दिख रहा था, उन आंखों में इंसानियत नहीं थी। वहां एक अजीब सी ठंडक थी और फिर अचानक ऊपर से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई फर्नीचर गिरा हो। कामता ने घबराकर ऊपर देखा। इस बार आवाज साफ थी, वह ब्रह्म नहीं था। कामता ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। औरत अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, वो भारी और खुरदरी हो चुकी थी। मैंने कहा था ऊपर मत जाना। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। अब तुमने जो किया है उसका परिणाम तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। अगर डॉक्टर यहाँ है तो मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा, चाहे कोई मुझे रोके या डराने की कोशिश करे। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मेरी माँ की जिंदगी दांव पर है और उन्हें बचाने के लिए मैं हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। औरत के बाल अचानक हवा में लहराने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए और उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। वह अब इंसान नहीं थी, वह चुड़ैल थी। वह जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ गई। तू बहुत जिद्दी है कामता, लेकिन मुझे तेरी ये सिर्फ पसंद है। हर कोई अपने डर के आगे झुक जाता है, पर तू अब भी खड़ा है। शायद यही हिम्मत तुझे यहाँ तक ले आई है। उसकी बात सुनकर कामता को थोड़ी राहत की सांस ली। फिर वो दृढ़ आवाज में बोला, अगर तू मुझे मारना चाहती है तो मार दे, मैं मरने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी माँ को बचा ले, मेरी जान ले ले, पर उनकी सांसें मत छीन। चुड़ैल अचानक चुप हो गई। उसने कामता को गौर से देखा, जैसे वो उसके दिल की गहराई तक झांक रही हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुझे मारने नहीं आई हूँ, मैं तुझे परखने आई हूँ। इस हवेली का हर साया, हर आवाज तेरी हिम्मत और तेरे इरादों की परीक्षा ले रहा है। देखना था कि तू डर के आगे झुकेगा या अपने माँ के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। अचानक वो चुड़ैल गायब होकर उसके पीछे आ गई। तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज और कमजोर थी, लेकिन साफ थी। कामता, मुझे यहाँ से निकालो, इससे पहले कि देर हो जाए। जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ऊपर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चिंता थी। डॉक्टर साहब, आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने आया हूँ। कृपया सामने आइए। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। उनकी सांसें हर पल कमजोर होती जा रही हैं। चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी। वह चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब वो क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। जिसे तू ढूंढ रहा है वह जिंदा है, लेकिन इतना नहीं जितना तू सोच रहा है। उसकी सांसें चल रही हैं, पर उसके चारों ओर ऐसी सच्चाइयां लिपटी हैं जो उसे इस दुनिया और उस अंधेरे के बीच कहीं अटका चुकी है। जो तू देखने जा रहा है, उसके लिए खुद को तैयार कर ले। कामता ने तुरंत उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अगर तू जानती है कि वो कहाँ है तो मुझे बता। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे इस हवेली के हर अंधेरे कोने में क्यों न उतरना पड़े। चुड़ैल धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर इशारा किया, जैसे वो किसी से छिपकर ऊपर जाने को इशारा कर रही हो। सच जानने के बाद तू शायद वापस जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इंसान को अंदर से बदल देती हैं। मुझे सच से डर नहीं लगता। सच चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, मैं उसका सामना कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ अपनी माँ को खोने से डर लगता है। चुड़ैल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे वह उसके जवाब से संतुष्ट हो। कामता धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगी, जैसे वे उसके वजन से नहीं, बल्कि उसके इरादे से डर रही हो।
ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। उस दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी और उसी कमरे से डॉक्टर पटेल जी की कमजोर आवाज फिर सुनाई दी। कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। ये अंधेरा मुझे निगल रहा है और मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। कृपया मेरी आवाज सुनो और मेरी मदद करो। कामता दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पीछे आई। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर जो दृश्य था उसे देखकर कामता की सांसें रुक गईं। कमरे के बीचों बीच डॉक्टर पटेल जी एक कुर्सी से बंधे हुए थे। उनका शरीर कमजोर था, उनकी आंखें धंसी हुई थी और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चारों ओर जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की हो। डॉक्टर साहब, ये किसने किया? आपको इस हालत में किसने बांधा है? किसने आपको यहाँ कैद करके रखा है और क्यों? कृपया बताइए। डॉक्टर जी चुड़ैल की ओर देखा और उनकी आंखों में डर और सम्मान दोनों दिखाई दिए। इस चुड़ैल ने मुझे यहाँ बांधा है, लेकिन इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके इरादे वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। इसने मुझे कैद जरूर किया, पर सच तो ये है कि इसने ही मेरी जान बचाई है। कामता ये सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, बचाया? किससे बचाया? यहाँ ऐसा कौन है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर साहब, साफ साफ बताइए, आप किस डर की बात कर रहे हैं? उस चीज से जो इस हवेली में रहता है। वह कोई इंसान नहीं है, ना ही कोई साधारण आत्मा। वह कुछ और ही है। वह इंसानों की आत्मा को कैद कर लेता है। कामता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चुड़ैल की ओर देखा। अब वो समझने लगा था ये चुड़ैल दुश्मन नहीं थी, ये रक्षक थी। अचानक कमरे की दीवारों से एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। तुम सच जान गए हो और अब बहुत देर हो चुकी है। इस हवेली के राज बाहर नहीं जाने दिए जाते। अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों पर बनी दरारों से काला धुआं निकलने लगा और उस धुएं से धीरे धीरे एक विशाल दानव निकला। उसका शरीर 8 फीट लंबा और बहुत ही डरावना था। यही इस हवेली का असली मालिक है। ये कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक ऐसी भयावह सत्ता है जो इंसानों की आत्माओं को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ाता है। हर कैद की गई आत्मा इसे और भी ताकतवर बनाती है। कामता के शरीर में डर दौड़ गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर इसे मेरी जान चाहिए, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले डॉक्टर साहब को छोड़ दे। मेरी माँ को उनकी जरूरत है। मेरी जिंदगी ले ले, पर उन्हें आजाद कर दे, क्योंकि एक बेटे के लिए अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। अचानक वो काला साया कामता की ओर बढ़ने लगा। कमरे की हवा ठंडी हो गई कि सांसें भारी हो गई। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब फैसला तेरी हिम्मत करेगी या तेरी किस्मत। ये वही पल है जहाँ तेरे इरादों की असली परीक्षा होगी। देखना है तू अपने डर के आगे झुकेगा या अपनी हिम्मत से अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अचानक अग्निहोत्र की जोरदार हिनहिनाहट हवेली के बाहर गूंजी और उसी क्षण काले साये ने कामता की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही दानव ने अपना हाथ कामता की ओर बढ़ाया, पूरा कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। कामता की सांसें भारी होने लगी। उसका शरीर जैसे पत्थर बनता जा रहा था। वह हिलना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। कामता, इसकी आंखों में मत देखना। इसकी आंखों में मौत बसी है। जो भी इसकी नजरों में फंसता है वो अपने होश और अपनी आत्मा पर से काबू खो देता है।
अपना सिर झुका कर रखो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कामता की नजर उस काले साए की गहराई में खो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर रहा हो। तभी अचानक चुड़ैल कामता और उस साए के बीच आकर खड़ी हो गई। रुक जा, ये आत्मा तेरी नहीं है। ये उस माँ की उम्मीद है जो अभी जिंदा है और अपने बेटे का इंतजार कर रही है। तू इसे अपने अंधेरे में कैद नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अभी प्यार की रोशनी बाकी है और वही रोशनी तेरी शक्ति को तोड़ देगी। तू फिर से इंसानों की रक्षा कर रही है। क्या तू भूल गई है कि तू खुद एक श्राप है? तेरी अपनी पहचान अंधेरे से बनी है और तू उसी अंधेरे का हिस्सा है। फिर भी तू उनकी मदद कर रही है जिनकी दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चुड़ैल की आंखों में दर्द की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। चुड़ैल ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं श्राप नहीं हूँ, मैं उस अन्याय का परिणाम हूँ जो इंसानों ने किया था। उनके लालच, उनके विश्वासघात और उनकी क्रूरता ने मुझे ये रूप दिया है। मैं अंधेरे में पैदा नहीं हुई, मुझे इस अंधेरे में धकेला गया है। कामता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आखिर तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? इस अंधेरे में तुम ही एकमात्र हो जो मुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय मेरी रक्षा कर रही हो। तुम्हारी आंखों में दर्द भी है और एक अजीब सी अपनापन भी। कभी मैं भी एक इंसान थी, एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ। मेरे भी सपने थे, मेरा भी एक घर था जहाँ हंसी गूंजती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। कमरे में अचानक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। दीवारों पर छायाएं बदलने लगी। कामता को दृश्य दिखाई देने लगे। एक औरत सफेद साड़ी में अपने परिवार के साथ हंस रही थी। फिर अचानक वही औरत लोगों से घिर गई। गांव के लोग उसे घसीटकर इस हवेली में लाए। उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया गया। कामता की आंखें डर और दुख से भर गई। चुड़ैल ने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने मुझे बिना किसी गलती के मार दिया। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैंने सच का साथ दिया। मेरी चीखें दीवारों में दफन कर दी गई। मेरा खून इसी जमीन में सोख लिया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं भटकती रही न्याय की तलाश में, जब तक ये हवेली मेरे दर्द की गवाह बन गई। उसने काले साये की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक पुरानी पहचान की झलक थी। वह साया स्थिर खड़ा था और इसने इस हवेली के अंधेरे में मेरे दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। मेरे आंसू, मेरी चीखें, मेरा अधूरा न्याय, सब कुछ इसने अपने अंदर समा लिया। तभी से ये अंधेरा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया और मैं इसकी कैद में बंद कर रह गई। काला साया हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कमरे की खिड़कियां टूटने लगी। तू मेरी शक्ति है और तू इस हवेली की कैदी है। तेरी आत्मा इस अंधेरे से बंध चुकी है और तेरी हर सांस अब मेरी ताकत को बढ़ाती है। तू चाहकर भी मुझसे आजाद नहीं हो सकती, क्योंकि अब तेरी किस्मत इस हवेली की दीवारों में कैद हो चुकी है। कामता अब सब समझ चुका था। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम कैदी नहीं हो, तुम रक्षक हो। इस हवेली ने तुम्हें बांधा नहीं है, बल्कि तुम्हारी शक्ति से खुद को थामे रखा है। तुम चाहो तो इस अंधेरे को खत्म कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब भी वो इंसान जिंदा है जो दूसरों की रक्षा के लिए खड़ी होती है। चुड़ैल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। कामता ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर तेरी आत्मा को शांति चाहिए तो मैं तेरी मदद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। काला साया गुस्से से चिल्ला, तो फिर तू भी यही मरेगा। इस हवेली से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाता और अब तेरी कहानी भी यही खत्म होगी। तेरी हिम्मत ने तुझे यहाँ तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब तेरी किस्मत तुझे यही रोक देगी। अचानक हवेली के बाहर से अग्निहोत्र की जोरदार हिनहिनाहट गूंजी। पूरी हवेली कांपने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अचानक चुड़ैल और कामता हवेली के नीचे वाले कक्ष में पहुंच गए। अग्निहोत्र हवेली के अंदर आ गया।
उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। चुड़ैल ने कामता की ओर देखा। अब समय आ गया है, या तो ये अंधेरा खत्म होगा या हम आज फैसला होगा कि इस हवेली पर किसका राज रहेगा, डर का या हिम्मत का। या तो ये साया हमेशा के लिए मिट जाएगा या हम इसकी कहानी का आखिरी अध्याय बन जाएंगे। काला साया अचानक विशाल रूप में आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पूरे कमरे को अपने अंधेरे में घेर लिया। कामता, चुड़ैल और अग्निहोत्र उसके सामने खड़े थे। ये अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये आत्माओं की जंग थी और इस जंग का फैसला कामता की हिम्मत करने वाली थी। तू भाग नहीं सकता, ये हवेली मेरी है। यहाँ की हर दीवार, हर साया, हर चीख मेरी शक्ति से बंधी हुई है। तू चाहे जितनी तेज दौड़ ले, ये अंधेरा तुझे ढूंढ ही लेगा, क्योंकि जो एक बार मेरी सीमा में आ गया, वह मेरी मर्जी के बिना कभी बाहर नहीं जाता। चुड़ैल ने तुरंत कामता की ओर इशारा किया और बोली, कामता, अभी भागो, एक पल भी मत रुको। अग्निहोत्र तुम्हें इस अंधेरे से बाहर का रास्ता दिखाएगा। यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। अगर तुमने इसे खो दिया तो ये हवेली तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगी। लेकिन तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? क्या तुम्हें अपनी हिम्मत पर भरोसा नहीं है, या ये अंधेरा तुम्हारे अंदर की ताकत को परख रहा है? मेरा समय यही खत्म होता है, लेकिन तेरा नहीं। तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। उसकी सांसें हर पल कमजोर होती जा रही हैं। अब जाओ और अपने डर को पीछे छोड़कर सीधे अपने माँ के पास जाओ। अचानक अग्निहोत्र ने जोरदार हिनहिनाहट की और उसके खुरों से नीली आग की लपटें निकलने लगी। अग्निहोत्र मुड़ा और हवेली के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से दानव की डरावनी आवाज गूंज रही थी। हवेली की दीवारें टूटने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे और पूरा अंधेरा जैसे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। अग्निहोत्र कामता को लेकर वहां से भाग निकला। अग्निहोत्र अपनी पूरी ताकत के साथ अंधेरे को चीरते हुए भाग रहा था। उसकी हर टाप सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। जब कामता अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उसका दिल डर से कांप उठा। वो तुरंत नीचे कूदा और अंदर भागा, और अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आत्मा तक कांप उठी। डॉक्टर पटेल जी पहले से ही उसकी मां के पास खड़े थे। कामता की आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे तो किसी ने बताया था कि आप किसी जरूरी काम से शहर चले गए हैं और कई दिनों तक वापस नहीं आने वाले थे। डॉक्टर जी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैं कहीं नहीं गया था। मैं तो अभी अभी गांव के दूसरे छोर से आया हूं। मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारी मां की तबीयत खराब है, इसलिए मैं तुरंत तुम्हारे घर चला आया। कामता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह सोच में पड़ गया। अगर डॉक्टर साहब शहर नहीं गए थे तो फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, जबकि वो तो मेरी मदद कर रही थी? और तभी बाहर खड़ा घोड़ा अग्निहोत्र जोर से हिनहिनाया। कामता धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन घोड़ा वहां नहीं था। वह अचानक गायब हो चुका था। और यहीं से शुरू हुआ सबसे भयानक सच। कामता की आंखें दरवाजे के बाहर टिकी हुई थी और उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कनों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही हो। कुछ ही क्षण पहले वो घोड़ा अग्निहोत्र वहीं खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वहां सिर्फ खाली अंधेरा था और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। ये सब देखकर कामता सोच में पड़ गया। अगर घोड़ा यहाँ नहीं है तो क्या वो कभी था भी, या वो भी किसी अलौकिक शक्ति का हिस्सा था? अचानक पीछे से डॉक्टर साहब की आवाज आई। कामता, तुम्हारी मां की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर भगवान ने चाहा तो हम उन्हें बचा सकते हैं।
कामता तुरंत अपनी मां के पास गया। जहरी बाई की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। उनकी आंखें आधी खुली थी, जैसे वह किसी अदृश्य चीज को देख रही हो। अचानक उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में कहा, वह आ गई है और उसकी उपस्थिति हवा में महसूस की जा सकती है। हर धड़कन के साथ उसका रहस्य और ताकत मेरे इर्द गिर्द फैल रही है। कौन आ गई है माँ? आप किसकी बात कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या सच में कोई यहाँ आया है या ये सिर्फ आपका डर और बेचैनी का एहसास है? जहरी बाई की आंखें दरवाजे की ओर टिक गईं। कांपते हाथ दरवाजे की तरफ इशारा करने लगे। दरवाजे पर खड़ी वही औरत सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और पूरी तरह काली आंखों के साथ दिखाई दी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। ये कौन है? ये औरत तो मुझे जंगल में मिली थी और फिर अचानक गायब भी हो गई थी, और अब यहाँ मेरे ही घर में। औरत धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। औरत ने कामता की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसकी आंखों में शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, डर मत कामता, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मेरा इरादा तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालने का है। लेकिन तुम कौन हो और फिर क्यों इतनी मुश्किल घड़ी में तुमने मेरी मदद की? तुम्हारे इस रहस्यमय कदम के पीछे क्या वजह है जो मैं समझ नहीं पा रहा? सालों पहले मैं भी इसी गांव की रहने वाली थी। मेरा नाम गौरी था। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक रात जब मेरी माँ मरने की हालत में थी, कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया और मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती रही। उस रात मेरे अंदर का प्यार दर्द में बदल गया और दर्द श्राप बन गया। और वो घोड़ा अग्निहोत्र, वो क्या था? उसकी आंखों की चमक और हर कदम में महसूस होने वाली शक्ति, वो सब क्या था? वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह मेरी शक्ति का हिस्सा था। मैंने उसे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। कामता स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब सच में क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारी माँ के लिए वही सच्चा प्यार देखा जो कभी मेरी आंखों में था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। गौरी धीरे धीरे जहरी बाई के पास गई। उसने अपना हाथ उनके सिर पर रखा। कमरे में अचानक एक तेज हवा चली। कुछ ही क्षणों बाद जहरी बाई की सांसें सामान्य होने लगी और वह उठकर बैठ गई। माँ, आप ठीक हो गईं? क्या सच में आप अब पहले जैसी हो गई हैं? मेरे मन में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। जब कामता ने पीछे मुड़कर गौरी को धन्यवाद कहना चाहा, वह वहां नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। लेकिन कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, सच्चा प्यार सबसे बड़ी शक्ति होता है और वही सबसे बड़ा मुक्ति का रास्ता भी होता है। कामता ने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन अब वह अंधेरा डरावना नहीं था, क्योंकि अब वह जानता था कि हर चुड़ैल बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ अधूरी कहानियां होती है।